नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। बेची 2 एकड़ जमीन और बिक गई 20 एकड़। सरगुजा के घाट बर्रा में कोल खदान प्रभावितों का आरोप। जमीन फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र में कोल खदान के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा बांटा जा रहा था। सरगुजा कोल खदान क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़े का आरोप वहां के ग्रामीणों ने लगाया है। बच्चे, महिलाएं सहित पूरा परिवार शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। प्रभावितों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे कहीं नहीं जाएंगे। कोल खदान क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़ा मामला सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के घाट बर्रा का है। इस गांव में विश्वकर्मा परिवार की पूरी एक बस्ती है। सालों पहले से ये लोग यहां काबिज हैं, यहीं रहकर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। प्रभावितों के मुताबिक इनके पूर्वजों के नाम गांव में करीब 107 एकड़ जमीन दर्ज थी, जिसमें से जरूरत पड़ने पर थोड़ी थोड़ी कर जमीन बेची गई। लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके पास 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है। ग्रामीणों का आरोप, जमीन फर्जीवाड़े के बारे में उन्हें तब पता चला जब क्षेत्र में कोल खदान के लिए जमीन अधिग्रहित करने के एवज में मुआवजा बांटने की प्रक्रिया चल रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि उनका नाम मुआवजा सूची में नहीं था, जिसका कारण पूछने पर यह बताया कि उनके नाम से कोई भी जमीन नहीं है, जबकि उनके पूर्वजों के नाम पर कई एकड़ जमीन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने मिली भगत कर कई एकड़ जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली। घाट बर्रा वो इलाका है जहां खदान विस्तार किया जा रहा है। इस इलाके के जमीन मालिकों को मुआवजा के साथ अन्य विस्थापन की सुविधा भी मिलनी है, लेकिन जब इन ग्रामीणों के नाम पर जमीन ही नहीं है तो ना तो इन्हें मुआवजा मिल पा रहा है और ना ही विस्थापन का लाभ, जिससे इनके सामने अब रहने खाने की समस्या आ गई है। व्यापारियों के लिए जीएसटी भुगतान हुआ और भी आसान। डिजिटल माध्यम से पेमेंट राज्य में लागू। छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के लिए अब जीएसटी भुगतान पहले से भी ज्यादा सरल हो गया है। डिजिटल माध्यम से अब व्यापारी भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में व्यवसायियों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा ट्रेजरी विभाग ने संयुक्त रूप से जीएसटी रिटर्न के भुगतान को सुलभ बनाया है। इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसी आधुनिक डिजिटल भुगतान सुविधाओं को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इस फैसले से अब व्यापारी अपने जीएसटी टैक्स का भुगतान सीधे डिजिटल माध्यमों से आसानी से कर सकेंगे। डिजिटल माध्यम से पेमेंट लागू। इस सुविधा के लागू होने से दुर्ग जिले के व्यापारी भी उत्साहित हैं। व्यापारी सुनील मिश्रा ने कहा, जीएसटी से जुड़ी पहल सराहनीय है। पहले जीएसटी भुगतान के दौरान व्यापारियों को कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधा से भुगतान की प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी हो जाएगी। व्यापारियों के पास समय की कमी होती है, ऐसे में ये कदम व्यापार की रफ्तार बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सुनील मिश्रा, भिलाई प्रभारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। व्यापारी सुनील मिश्रा ने बताया कि जीएसटी को लेकर आ रही समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। पहले ऐसा लगता था कि जीएसटी टैक्स कहां से आ गया है, लेकिन अब सरकार ने इसे सरलीकृत करना शुरू कर दिया है। मोबाइल से पेमेंट का विकल्प सभी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। यह छोटे और बड़े सभी व्यापारियों के लिए अच्छा विकल्प है। इससे व्यापार की गति बढ़ेगी। पहले सीए के माध्यम से जीएसटी पेमेंट करते थे, तकनीकी चीजें ज्यादा समझ नहीं आती, समय भी लगता था, लेकिन अब मोबाइल पेमेंट ने यह प्रक्रिया आसान बना दी है। जांजगीर जिला अस्पताल से विचाराधीन बंदी फरार। हथकड़ी से हाथ निकालकर हुआ रफू चक्कर। जांजगीर जिला अस्पताल से इलाज करा रहा बंदी फरार हो गया है। बंदी ने हथकड़ी से किसी तरह से अपना हाथ निकाला, इसके बाद मौका देखते ही रफू चक्कर हो गया। बंदी के भाग जाने के बाद अस्पताल चौकी की पुलिस टीम में हड़कंप मच गया। अब बंदी की तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद अस्पताल और जेल प्रबंधन के अलग अलग बयान सामने आए हैं। जेलर जहां बंदी के हाथ टूटने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन की माने तो बंदी को बुखार और डायरिया की शिकायत थी। कौन था आरोपी? आरोपी पंचराम निषाद को नवागढ़ पुलिस ने ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में ठगी के मामले दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पंचराम निषाद पहले भी ठगी के मामले में जेल से फरार हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी आरोपी को लेकर लापरवाही बरती गई है। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का बड़ा आरोप। कहा, जिला अध्यक्ष उम्मीदवारों से कांग्रेस सह प्रभारी लाइट फ्लंग कर रही है पैसों की डिमांड। फोन पर पैसे मांगने का आरोप बृहस्पत सिंह ने लगाया है। कांग्रेस ने इसे मनगढ़ंत आरोप बताया है।
कांग्रेस पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सह प्रभारी जरीता लेथफ्लंग जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। हालांकि ये आरोप सीधे पर जराता लेथफ्लंग पर नहीं है। बृहस्पत सिंह का कहना है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों के पास कॉल आ रहे हैं, जिसमें उन्हें लेथफ्लंग का पीए बताकर शख्स कह रहा है कि मैडम आपसे बात करेंगी। कई जिलों के उम्मीदवारों के माध्यम से इस बात की सूचना पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह को मिली है। आलाकमान का फैसला अच्छा है, लेकिन हो रही है पैसों की डिमांड। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हर राज्य से दूसरे राज्य के प्रेक्षक भेजकर कार्यकर्ताओं के बीच में हर ब्लॉक और विधानसभा में जाकर उनकी राय लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेवा भाव से जनता के काम करने वाले की नियुक्ति हो सके। लेकिन अगर पैसे लेकर अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस का सपना कैसे पूरा होगा? वन मंत्री केदार कश्यप बोले, कांग्रेस पार्टी में दीपक बैच की स्थिति दुखद है, उनके ही नेता कर रहे अपमानित। वन एवं सहकारिता मंत्री ने सहकारी समिति की हड़ताल पर कहा, जारी है बातचीत, जल्द होगा समाधान। जगदलपुर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी ने कार्यालय में संभागीय गायन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संभाग भर के बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना और वंदे मातरम के प्रभाव को लेकर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ बैच को कांग्रेस ही अपमानित कर रही है। बैच की दुखद स्थिति। वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच की स्थिति वर्तमान में काफी दुखद है। ऐसी स्थिति किसी आदिवासी नेता के साथ ना हो, ऐसी कामना है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी नेताओं को जिस तरफ से अपमानित करने का काम किया है, हर मंच पर तिरस्कृत किया गया है। पहले आदिवासी नेता मोहन मरकाम भी पीसीसी अध्यक्ष थे, जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठकों में अपमानित करते थे। आज भी भूपेश बघेल और अन्य नेता नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस बात की जानकारी दी। रायपुर में उड़ान भरेगी रफ्तार। बूढ़ापरा स्टेडियम में राष्ट्रीय सुपर क्रॉस और इंटरनेशनल फ्री स्टाइल बाइक रेसिंग चैंपियनशिप। बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में देश विदेश के 110 बाइकर शामिल हो रहे हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ापरा स्थित आउटडोर स्टेडियम में आज और कल इंजन का शोर और आसमान में बाइकें उड़ती नजर आएंगी। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस और इंटरनेशनल फ्री स्टाइल के बाइक रेसिंग चैंपियनशिप के रोमांच में रायपुर शहर डूबा नजर आएगा, जहां देश विदेश के 110 बाइकर्स अपनी कला, साहस और रफ्तार का प्रदर्शन करेंगे। सेफ रेसिंग, सेफ राइडिंग की थीम पर आधारित यह देश की सबसे बड़ी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता बताई जा रही है। बाइकर्स की रफ्तार और रोमांच का संगम। बूढ़ापारा स्टेडियम में सुपर क्रॉस के इस आयोजन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। स्टेडियम के भीतर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बनाए जा रहे हैं, जिन पर राइडर्स 20 फीट तक की छलांग लगाएंगे। यहां रफ्तार, स्टंट और बैलेंस का ऐसा संगम दिखेगा जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाएगी। छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह देश की सबसे बड़ी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता है। इसमें करीब 20 से 30 हजार दर्शकों के आने की उम्मीद है। 110 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और विदेशी बाइकर्स फ्री स्टाइल स्टंट का प्रदर्शन करेंगे, जहां बाइक हवा में उड़ती नजर आएगी। बलौदाबाजार में राजस्व पखवाड़ा के तहत लगे शिविर। किसानों को कलेक्टर ने बांटे स्वामित्व कार्ड। कई राजस्व सेवाएं अब गांव के दरवाजे पर। बलौदाबाजार जिले में 84 जगहों पर लगे शिविर। किसानों को मिलेगी राहत। कलेक्टर ने राजस्व शिविर का जायजा लिया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 6 नवंबर से हुई है, जो 24 नवंबर तक चलेगा। इसी कड़ी में कलेक्टर दीपक सोनी ने शुक्रवार को तहसील बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत झोंका में आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्वयं ही ग्रामीणों से शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की और मौके पर ही स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड बांटे। शिविर में मिला राजस्व सेवाओं का लाभ। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में जरूरी राजस्व सेवाओं का तत्काल निराकरण किया जाए। ग्रामीणों के B1 पठन, फौती, नामांतरण, बंटवारा, आय, जाति और निवास जैसे प्रमाण पत्र शिविर के जरिए जल्द मिले। कलेक्टर ने कई निर्देश दिए। उन्होंने कोटवारों को निर्देशित किया कि वे हर गांव में मुनादी कर लोगों को शिविर की जानकारी दें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने झोंका पंचायत के जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नए भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही तालाब गहरीकरण कार्य के लिए भी स्वीकृति प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।